हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेके 4 तक बना चुके हैं, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड दी फोर्थ टर्म का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हुज 7 टर्म इज 1/20 एंड 13 टर्म इज 1/38। क्या क्वेश्चन में गिवन है? 7 टर्म 1/20 है और 13 टर्म 1/38 है। तो ये किस चीज़ में है? HP में है, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सो द रेसिप्रोकल फॉर्म एंड AP। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो फॉर्म का क्या कर लेगा? AP में। तो T7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 और T13 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 38। रेसिप्रोकल अब ये AP में आ गया। अब सिंपली AP वाला फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे और T4 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो T7 की जगह पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा? A+7 n-1 होता है ना, n की जगह पे क्या है? 7 - 1 इंटू D इक्वल्स टू 20। A+n-1 6D इक्वल्स टू 20, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? A+13 - 1 इंटू D। n-1 होता है फॉर्मूला में, n की जगह पे 13 है तो 13 - 1 कर दिए इक्वल्स टू 38। A+12D इक्वल्स टू 38। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? A+12D इक्वल्स टू 38, A+6D इक्वल्स टू 20। माइनस माइनस माइनस, ये प्लस A माइनस A कैंसल आउट, +12 - 60, 6D बचेगा बस। 38 में -20 करेंगे तो 18 बचेगा। तो D इक्वल्स टू 18 बाय, ये 6 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, तो D इक्वल्स टू कितना आएगा? 3, ठीक है। D का वैल्यू 3 आ गया। अब D का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन या 1 या 2 में, तो A का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। ऑन पुटिंग D इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? A+6D इक्वल्स टू 20। A+6 इंटू D की जगह पे 3 इक्वल्स टू 20। तो A+18 इक्वल्स टू 20। A इक्वल्स टू 20 माइनस 18। तो A का वैल्यू कितना आ गया? 2। A का वैल्यू 2 आ गया, D का वैल्यू 3 आ गया, तो Tn का फॉर्मूला यूज़ करके T4 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 इंटू D। ये होता है T4 का वैल्यू T4 का वैल्यू निकालना है तो n की जगह पे 4 हो जाएगा, और A का वैल्यू हम निकाले हैं 2, तो 2 हो गया, प्लस n की जगह पे 4 - 1, D की जगह पे 3। 2 + 3 इंटू 3, 2 + 3 इंटू 3 9 11। T4 का वैल्यू कितना आ गया? 11, ठीक है। ये किस में आया? ये AP में आया है, और मेरे को किस में चाहिए वैल्यू? HP में। क्वेश्चन में क्या बोला है? HP में चाहिए। तो क्या लिखेंगे? द फोर्थ टर्म ऑफ द HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ T4। सो द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज इज, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1/11 आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AHP हुज 4th and 8th टर्म्स आर 3/5 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट 3 टर्म्स का वैल्यू मेरे को निकालना है HP में, ठीक। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? T4 का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 और T8 का वैल्यू दिया है 1/3, ठीक है। और फर्स्ट 3 टर्म्स का वैल्यू निकालना है HP में, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन को कभी भी बनाओ अगर HP वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करो? इसका रेसिप्रोकल कर दो।
AP में कन्वर्ट कर दो और फिर ये क्वेश्चन को समझो, ये AP में है, AP का फर्स्ट 3 टर्म्स को निकालना है, निकाल लो, वैल्यू आ जाएगा तो लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, HP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा HP का क्वेश्चन को आपको AP का क्वेश्चन समझ के बनाना है। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो द रेसिप्रोकल फॉर्म एन AP, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो AP फॉर्म कर लेगा। तो T4 का वैल्यू क्या आ गया 5/3 और T8 का वैल्यू कितना आ गया 3। ये किस में आया AP में आ गया। ठीक है, अब AP वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A + 4 - 1D = 5/3, A + 8 - 1D = 3। जिसको AP नहीं बनाने आता, AP का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन, सारा एक्सरसाइज का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, A + 4 - 1 करेंगे तो 3D = 5/3। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन बनाया है हम लोग AP में। 7D = 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 1 और 2 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, A + 7D = 3, A + 3D = 5/3 फ्रॉम लिखे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से, तो पहले 2 वाले इक्वेशन को लिखेंगे, फिर 1 वाले को माइनस, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 7D - 3D 4D हो जाएगा, = 3 - 5/3 करेंगे तो क्या होगा 3 - 5/3। 4D = एलसीएम लेंगे तो 9 - 5/3, तो 4D = 4/3, तो D = 4/3। ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में 4। ठीक है, 4 4 कैंसल आउट हो गया, D का वैल्यू कितना आ गया 1/3। ठीक है, D का वैल्यू 1/3 आ गया। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में A का वैल्यू निकालेंगे। तो ऑन पुटिंग D = 1/3 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ठीक है, नहीं इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है A + 3D, D के जगह पे क्या पुट करना है 1/3 = 5/3, A + 3/3 = 5/3। ठीक है, A = 5/3, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 3/3। एलसीएम लेंगे 5 - 3/3, तो A का वैल्यू कितना आ गया 2/3। तो A का वैल्यू आ गया 2/3, D का वैल्यू आ गया 1/3। अब फर्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, AP में पहले निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा T1। ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं T1 ही बोलते हैं। T1 मीन्स A का वैल्यू कितना आया है 2/3, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2/3। अब सेकंड टर्म का वैल्यू निकालेंगे, सेकंड टर्म मीन्स A + D। ठीक है, A + D क्यों लिखे, देखो ध्यान से देखना, Tn का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 × D। ठीक है, T2 का वैल्यू निकालना है, A + n की जगह पे 2 - 1 D। A + 2 - 1 करेंगे 1 हो जाएगा, लिखो चाहे ना लिखो A + D। तो T2 की जगह पे क्या हो गया A + D, इसलिए T2 की जगह पे A + D लिखे। ठीक है, A का वैल्यू कितना है 2/3 प्लस D का वैल्यू कितना है 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 2 + 1/3, तो 3/3 मीन्स T2 का वैल्यू आ गया 1। अब T3 का वैल्यू निकालेंगे, A + n की जगह पे 3 - 1 × D, A + 2D। A का वैल्यू कितना है 2/3 + 2 × 1/3। ठीक है, 2/3 + 2/3 एलसीएम लेंगे 2 + 2/3 मीन्स 4/3। ठीक है, T3 का वैल्यू भी निकाल लिया। फर्स्ट 3 ही टर्म का मेरे को वैल्यू निकालना है तो 3 टर्म का निकाल दिए। ये AP में निकला। ठीक है, ये AP में निकला, तो AP में फर्स्ट 3 टर्म्स क्या निकला, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 2/3 इज 2/3 1 4/3, ये आया AP में। अब मेरे को लेकिन लाना किस में था HP में, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो HP में आ जाएगा। सो द रेसिप्रोकल फॉर्म एन HP, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे 2/3 का तो 3/2 1 3/4 ये हो जाएगा। देयरफॉर
द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन HP आर 3/2 1 3/4। ये निकालना था, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज दिया हुआ है, nth टर्म निकालना है, मीन्स Tn का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सीरीज क्या है, HP में है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको AP में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे द गिवन सीरीज is an HP to the reciprocal form an AP। ठीक है, गिवन सीरीज जो है वो HP में, अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या होगा, AP में आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 2/5 प्लस 13/20 प्लस 9/10 प्लस 23/20। ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर वाला तो डेनोमिनेटर में आता है, डेनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाता है। ठीक है, अब ये AP में आ गया तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5। D का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, 13/20 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 2/5। ठीक है, ये हो गया। LCM लेंगे, 13 माइनस 8/20 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5/20। 5 के टेबल में ये 1 बाय कैंसिल आउट होगा, ये 4 होगा, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 1/4। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, TN का वैल्यू निकालना है। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। ठीक है, A का वैल्यू निकाल चुके हैं 2/5, तो 2/5 पुट करेंगे प्लस n - 1। D का वैल्यू निकाले हैं कितना, 1/4, तो 1/4 पुट करेंगे। 2/5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 n - 1/4 इक्वल्स टू, अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो 1/4 n प्लस 2/5 माइनस 1/4, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 n। यहाँ LCM लेंगे तो क्या होगा, 8 - 5/20। ठीक है, प्लस 8 - 5/20, तो 1/4 n सॉल्व करेंगे तो 3/20 प्लस 3/20, ये आ गया 1/3 n प्लस 3/20। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ LCM लेंगे तो क्या होगा, 5n प्लस 3/20, ये आ जाएगा। ठीक है, तो TN का वैल्यू कितना आ गया, 5n प्लस 3/20। ये किस में आया है, AP में। तो HP मेरे को HP में बताना है कि TN का वैल्यू क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, द nth टर्म ऑफ द HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ TN। ठीक है, TN का जो वैल्यू आया उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो nth टर्म पता चल जाएगा HP का। तो सो द nth टर्म इन HP इज, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 20/5 n प्लस 3। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज 4 5 6 2/3। ठीक है, सीरीज दिया हुआ है और फोर्थ टर्म का वैल्यू मेरे को निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 4 5 6 2/3 जो दिया है ये किस में है, R इन HP में है। ठीक है, ये HP में है, तो सबसे पहले इसको AP में कन्वर्ट करेंगे, तो द रेसिप्रोकल फॉर्म एन AP। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4 1/5 और इसका हो जाएगा 3/20। ठीक है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता ही होगा। 6 2/3 है। ठीक है, 6 3 जा 18, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे सम करते हैं, तो 6 3 जा 18 प्लस 2 20/3। ठीक है, ये HP में है तो AP में चाहिए था तो रेसिप्रोकल कर दिए तो 3/20 आ गया। ठीक है, ये किस में आ गया, R इन AP। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को A का और D का वैल्यू पता चल जाएगा। A का वैल्यू हो जाएगा 1/4, A का आ गया 1/4। अब D का वैल्यू निकालेंगे तो T2 का वैल्यू कितना है, 1/5 माइनस 1/4। ठीक है,
4 माइनस 5/20, एलसीएम लिए तो ऐसा हो गया -1/20, डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू -1/20 आ गया, ए का वैल्यू 1/4। और मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, 4th टर्म का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 4th टर्म मीन्स एन का वैल्यू क्या है 4। तो अब T4 का वैल्यू निकालेंगे। तो T4 का वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn वाला। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। n की जगह पे 4 हो गया, a की जगह पे 1/4 होगा, प्लस n की जगह पे 4 -1, d का वैल्यू कितना निकाला है -1/20, ये हो जाएगा। ठीक है, 1/4 प्लस 4 - 1 करेंगे तो 3 × -1/20 इक्वल्स टू 1/4। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/20। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -3/20 हो गया। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 - 3/20, 5 - 3 करेंगे तो 2/20, 1/10 मीन्स T4 का वैल्यू कितना आ गया 1/10। ये किस में आया है, AP में आया है। ठीक है, AP में T4 का वैल्यू आया है 1/10। मेरे को किस में निकालना है, HP में। मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पता चल जाएगा, मीन्स 10 हो जाएगा HP में। तो इसको कैसे लिखेंगे, द 4th टर्म ऑफ एन AP is 1/10, so the reciprocal form and HP। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो HP में आ जाएगा। तो therefore the 4th term of an HP is, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 10n। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बना चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो 1 से लेकर 8 तक में तो कमेंट करिएगा, डाउट क्लियर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।